वेलकम टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। हमारा ये प्यारा सा शो, क्योंकि हम इसमें अपने प्यारे पाकिस्तान के सूबा सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ना सिर्फ जायकों की बात हो रही है, बल्कि सूबा सिंध में जितनी सकाफ़त, रिवायात, रस्म व रिवाज, हम तमाम चीज़ों को हम चाह रहे हैं मुख्तसर सा ही करके आपके सामने लेकर आएँ। हम तमाम इंसान अपने रस्म व रिवाज, लिबास, ज़बान और बहुत सी रसूमात की वजह से एक दूसरे से अलग होते हैं और पहचान होती है, चाहे वो खेल की बात हो या फिर जायकों की बात हो रही है। खाने भी एक दूसरे से बहुत हटके होते हैं। अगर हम सिंधी रस्म व रिवाज की बात करें, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है सिंधी रस्म व रिवाज, जो कि बाकी और रसूमात से बहुत हटके है, चेंज है। क्योंकि यहाँ पर अगर शादी ब्याह होता है तो कई दिन पहले से यहाँ पर शादी की रसूमात स्टार्ट हो जाती हैं। बहुत सी मौसीकी जिसकी धुन बजाई जाती है, उस पर रक्स होता है, बहुत से जायके होते हैं, खाने होते हैं जो कई दिन तक जो है सजरे होते हैं। मेहमान कई दिन पहले आ जाते हैं और फिर उसके बाद वो हल्ला गुल्ला और बहुत सी रसूमात हैं जो कि शादी ब्याह पे हो रही होती है। ख़ास दूल्हा दुल्हन की भी एक रस्म है जो बहुत ही ख़ास है और उसे कहते हैं लाऊं। लाऊं एक ऐसी रस्म है जो कि यकीनन बहुत सारे लोग जानते होंगे। मुझे सुन के अच्छा लगता है, मैंने भी देखी है। बहुत खूबसूरत सी ये रस्म है जिसमें दूल्हा दुल्हन के सर टकराने की रस्म होती है और इसके पीछे भी एक लॉजिक है, कोई दी जाती है कि जी तकरार के साथ ही ज़िंदगी गुजरेगी और मोहब्बत से गुजरेगी। इसी तरह से और बहुत सारी रस्म व रिवाज है जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये है हमारा आज का टॉपिक, सिंधी रस्म व रिवाज। और होंगे मज़ेदार से जायके, खाने क्या बना रहे हैं। ऑब्वियसली उन खानों को बहुत शानदार लुक देने के लिए, बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर है हमारे बहुत ही अच्छे से शेफ़ AR जमाली। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? खरी से ठीक ठाक? अच्छा हाल है अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हां कीअं आहियो? खुश? ॾाढी सुठो हाल है। बेहतरीन। क्या बन रहे हैं आज खाने? आज तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारे पास। कुकड़ जे बोड़ जी कढ़ी है। अॼु कुकड़ जी बोड़ जी कढ़ी ठही रहा है। शानदार मसाले हैं इनमें बेहतरीन खुशबू है, जायका है, बहुत ही आप खाओगे तो उसको एंजॉय भी करोगे। और आप लोग घर में ज़रूर बनाओ, ट्राई करो, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त डिश है। मसाले बिल्कुल डिफरेंट मसाले हैं और अच्छे हैं। वही मसाले हमेशा मैं कोशिश करता हूँ वही आम जो घरों में मिलते हैं वही मसाले आपको आपके घर में मौजूद होंगे और उठाएँ आप भी और शुरू हो जाएँ, तैयार करें। तो मैं तो अभी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है चिकन कढ़ी ये, और ये इसके मसाले बिल्कुल अलग है। इसके मसाले मैं पहले बता दूँ जी। क्या क्या पड़ेगा? चिकन आधा किलो मेरे पास चिकन है और तकरीबन 2 से 3 अदद प्याज हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज को हमें अच्छी तरह से ब्राउन करना है। और ये ऑयल है, मैं इसके अंदर ऑयल तकरीबन 200 ग्राम काफ़ी है और इसको अच्छी तरह से गर्म करेंगे। और इसमें चम्मच जो है प्याज फ्राई करेंगे। प्याज को थोड़ा तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के फिर इसमें प्याज डालेंगे, क्योंकि तो प्याज जब ठंडे ऑयल में डालेंगे तो वो देर से फिर टाइम लेते हैं काफ़ी। अच्छा, सिंधी रस्म रिवाज, शादियों पे आप प्याज जब तक डालते जाएंगे साथ साथ उसका कलर आने का इंतज़ार करेंगे। क्या क्या खाने हैं जो ख़ास शादी ब्याह पर होते हैं? जब हम लोग छोटे थे उस ज़माने में तो हम बोलते हैं देग भत्त। देग भत्त, जो देग में जो भत्त बोलते हैं हम चावल को, भत्त बनाते हैं, जो पुलाव बनते हैं, जिसके पुलाव सिंधी पुलाव वो बनते हैं। फिर उसके लिए ख़ास तौर पे एक गोश्त बनता है। 2 तरह के गोश्त बनते थे। एक गोश्त बनता है खुश्क, ओके, वो ऐसे ही मतलब चम्मच उठा के उसमें डाला। हम वो बोलते हैं, सिंधी में बोलते हैं पाटोड़ी। ओके, प्लेट नहीं होती है, मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसके अंदर ओके, उसमें चावल डाले, भत्त जिसको बोलते भत्त डाला, फिर उसमें खुश्क जिसको बोर्ड बोलते हैं वो अपना गोश्त वो डाला इसके अंदर। उससे लोग खाना शुरू करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक फिर बंदा आता है बाल्टी में शोरबे वाला गोश्त लेके आता है। अच्छा, तो जो इसको रस वाला गोश्त इसको बोलते हैं, फिर वो उसमें डालता है। तो ये इसका वहाँ के मतलब लवाजमात है भरपूर भाई, कमाल के, उसमें मज़ा है खाने का। अच्छा। फिर मीठा अपनी मर्जी का है। कुछ लोग गुलती बनाते हैं, काफ़ी बहुत सारी। कुछ लोग हलवे बनाते हैं, कुछ जर्दा बनाते हैं और वो अलग अलग बनाते हैं। मीठा अपनी मर्जी का है। ओके, लेकिन ये मतलब ज़रूरी है। और ड्रिंक्स में क्या होता है? लस्सी? ड्रिंक्स में लस्सी तो नहीं, तो ड्रिंक्स में काफ़ी लोग लस्सी पीते हैं, काफ़ी लोग कोल्ड ड्रिंक तो गाँव में नहीं पीते। हाँ, यही मैं कह रही हूँ, कोल्ड ड्रिंक तो होती नहीं है, चाय होती है। चाय होती है, चाय तो 2-3 बार होती है बस। ये काफ़ी हुआ प्याज इसमें थोड़ा बचा के रखा अभी। अच्छा, करना है ब्राउन अच्छे तरीके से। हाँ, फिर हम प्याज ऐड कर देंगे जी। प्याज इसमें ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। किस तरह करेंगे वो आपके सामने करेंगे, आपने देखना है, आपने भी इसी तरह बनाना है। अच्छा, प्याज को मज़ीद कलर देंगे हम? हाँ, इसको हल्का से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद बाकी मसाले हम शामिल करेंगे। ओके, और
बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमने ये अपना रेसिपी है हमारी। अब ये प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें मेथी दाना जो है तकरीबन 1 चम्मच है उसमें शामिल करूँगा। इसकी थोड़ी खुशबू आ जाएगी अच्छी सी। तो बाकी मसाले इसमें मुझे डालने हैं। इसमें अभी इसमें थोड़े सौंफ डालने हैं। इसमें 1 चम्मच सौंफ है, ये भी डालेंगे। अच्छा, सिंधी में हम उसको बोलते हैं वडफ। क्या कहते हैं? सौंफ को वडफ बोलते हैं। वडफ? हाँ। और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर चिकन। ठीक है, ये चिकन डाली और थोड़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है इसके अंदर। अच्छा, जैसे ही प्याज ब्राउन हो जाए तो हम मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना डालने के बाद हमने वडफ यानी कि नमक डाला, फिर चिकन डाला। अच्छा, मेथी दाने के जो है सिंधी में हम बोलते हैं बड़ी मेथी जो है क्या इसको मछली में थोड़ा कभी कभार मैं खुद भी भूल जाता हूँ ना। हाँ, क्योंकि प्रोग्राम कर करके वो सिंधी मेरे साथ रह के आपकी रह के मैं भी खराब हो जाए। नहीं मुझे याद आएगा, मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। अच्छा, चले, अदरक लहसुन इसमें डाल दिया हमने साथ साथ। जब तक मेथी दाना याद कर रहे हैं, वो सिंधी में क्या कहते हैं? हाँ, मेथी दाना को उसको मैं याद करके बताता हूँ अभी। जी, लेकिन अभी इसमें करना हमें क्या है, हाँ। इसको थोड़ा ढक्कन देना इसकी तरह कि सारे मसाले अच्छे तरीके से इसमें भुन जाए, चिकन का पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे टमाटर, बाकी मसाले डालेंगे अच्छे तरीके से। तो अभी हमने चिकन के गलने का वेट कर रहे हैं। बस ये चिकन थोड़ा हल्का सा पानी खुश्क हो जाए। ओके, ठीक है ना, ये इसी तरह। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अपने वापस आते हैं आज के टॉपिक रस्म और रिवाज पे। शादी ब्याह का मौका हो या फिर कोई त्यौहार हो, रस्म और रिवाज इसी तरह से चल रही होती है। और जितने हमारे सिंधी बहन भाई हैं वो अपने रस्म रिवाज को बहुत ही खूबसूरती के साथ अंजाम देते हैं। जिस तरह से वो अपनी सकाफत रिवायत को लेकर चल रहे हैं, ना सिर्फ कि उससे वैल्यू दे रहे हैं, उसको साथ लेकर चल रहे हैं, बल्कि उसे बड़े प्यार से लेके जाने के साथ साथ बड़ा फ़ख्र से समझते हैं हर चीज़ को कि ये हमारी रस्म है, ये वही सकाफ़त है। तो ये उनका फ़ख्र है कि ये हमारी तमाम रसूमात भी हैं जो कि अब तक चल रही हैं। हमारे तमाम लोग जो इसको लेके चल रहे हैं, जैसे रस्म और रिवाज की मैंने बात की लाऊं, इसके अलावा जमाली साहब हमें साथ साथ बताते जाएंगे और कौन कौन सी रसूमात हैं जो शादी ब्याह पर स्पेशली होती है। बिल्कुल, बहुत सारी है रस्में। और रस्म से पहले मैं इसमें अपनी रस्म पूरी करूँ। इसके अंदर चिकन के अंदर हम डालेंगे इसमें टमाटर। डाल दीजिए। हाँ, ये भी रस्म लाजमी है ना। हाँ, तो ये इसमें टमाटर को क्या किया है, कैसे डाल रहे हो, कितना? इसको 4 टमाटर थे, इसको ग्राइंड किया, इसमें डाल दिया। ओके, ठीक है, इसी तरह। लेकिन चिकन भूनने के बाद अब इसको थोड़ा इसको और पकाएंगे, हल्का सा इसको भी पकने देंगे टमाटर को। टमाटर पक जाएंगे तो इसमें बाकी मसाले डालेंगे, केसर डालेंगे, वो भी आपके सामने। ये साथ ही हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बाकी चीज़ें मैं इसमें डालूंगा अभी। ये कलौंजी है, तकरीबन आधा चम्मच ये कलौंजी इसमें शामिल किया है। कूटी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि इसमें हरी मिर्ची भी है, तो कूटी हुई लाल मिर्चें तकरीबन आधा चम्मच ये है। नमक जो है हद ज़रूरत, इसको हम बोलते हैं लूण। ठीक है, ये लूण। और इसमें हल्दी है आधा चम्मच तकरीबन, ये भी है। अभी इसमें ये एक गरम मसाला 1 चम्मच पिसा हुआ है, ये इसके डाल सकते हैं। अच्छा, वो जो आप मैं नाम भूल गया था, फिर ये नाम याद आ गया है, उसको बोलते हैं हुड़बे जो बिज। हमारे लिए तो मेथी दाना ही ठीक है। मेथी दाना, Oh my God! हुड़बे जो बिज जो हुआ वो मुझे शामिल किया हुआ। बिज? हुड़बे जो बिज। हुड़बे जो बिज। हुड़बे जो बिज। वो सान में शामिल किया। इतनी देर में हम ये पूरा करेंगे, इतनी देर में मेथी दाना हो अच्छा, चुका इसमें अभी जो है ये पेस्ट है जो है धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, इसको शामिल करके उसको अच्छी तरह भुनाई करनी है और इसमें ढक्कन देके थोड़ा हल्का सा पकाएंगे। और आपने अगर इसमें ग्रेवी रखनी है थोड़ा पानी ऐड करें, तो उसकी ये ग्रेवी काफ़ी है, इसमें चिकन पक जाएगी। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है, आप ट्राई घर में करें, इसको बनाएं। इसकी खुशबू तो आपको पता है कैसी आ रही है, बेहतरीन आ रही है। तो क्या करें, ब्रेक ले लें ब्रेक। इसको हम दम पे रखेंगे। ठीक है, आप ब्रेक लें जब तक दम पे हो जाएगी, कसर पूरी हो जाएगी इसकी। ठीक है, जमाली साहब ने कवर अप कर दिया है। ये एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है जो है कुकर जी बोर्ड जी कढ़ाई। कुकर जी बोर्ड जी कड़ी। बोर्ड जी कड़ी, ओके। तो ये है एक मज़े की रेसिपी जो कि आज के शो पे बन रही है। और आज का टॉपिक रस्म और रिवाज, सिंधी रस्म और रिवाज। इसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सी रसूमात हैं जिसका जिक्र आज हम अपने शो पे कर रहे हैं। फिर एक स्पेशल कॉलर भी हैं, उनसे भी आप लोगों के साथ बात करवाएंगे, उनसे भी सुनेंगे कुछ रस्म के मुतालिक क्या क्या होती हैं, कितनी खूबसूरती से निभाई जाती हैं, वो तमाम बातें करेंगे। लेकिन अभी टाइम है छोटे से ब्रेक का, और फिर आपको ज्वाइन करते हैं कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2।
सिंधी चिकन करी अज्जा। चिकन 1 किलो, प्याज 200 ग्राम, हल्दी 25 ग्राम, हरी मिर्च 10 ग्राम, हरा धनिया 1 गट्ठी, पुदीना आधी गट्ठी, नमक हस्बे जायका, कुटी लाल मिर्च 15 ग्राम, लहसुन 20 ग्राम, अदरक 20 ग्राम, तेल या घी 125 ग्राम, पिसा गरम मसाला 15 ग्राम, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, सौंफ 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। आज का टॉपिक रस्म और रिवाज, वो भी सिंधी रस्म और रिवाज। साथ में हमारी जो रेसिपी है ये इसको मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे दम पे रखा, कुकर जो बोर्ड कढ़ी ठीक है ना। तो ये हो गई इस तरह बिल्कुल तैयार होने वाली है। ऑयल ऊपर आ गया, जबरदस्त लग रही है, खुशबू भी आ रही है इसकी। और ये इस तरह हो गई और थोड़ा और मज़ीद पकेगी। तो सेकंड रेसिपी है वो है मीठे की। मीठा है, मीठा है, मीठा। क्या मीठा बना रहे हैं? ये हम उसको सिंधी में बोलते हैं ग्यार। ग्यार मतलब घी में बनती है। वैसे उर्दू में इसका और ज़बान में आप आजकल आम लोग भी इसको काफ़ी ग्यार का पता नहीं लोगों को, तो सिंधी में ग्यार बोलते हैं। वैसे मतलब टिपिकल जो वर्ड है हमारा सिंधी में काफ़ी लोगों को पता है, पुराने लोगों को। आज के नई नस्ल को पता नहीं है शायद, तो नए लोग आजकल उसको बोलते हैं जलेबी। अरे जलेबी बन रही है, अरे वाह जबरदस्त। तो जलेबी के लिए हमें क्या चाहिए, वो सबसे पहले हमें जलेबी के लिए चाहिए है 2 कप मैदा है, ये बॉल में शामिल करेंगे। और साथ में जो है हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो दही के वो इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने बैटर बनाना है इसका, इसको मेल्ट करना है ये इसी तरह। तो मिक्स की हुई इसकी मिक्स करेंगे। उसके अंदर फिर हम क्या करना है, इसके अंदर आखिर में जो है ना इसमें हम वो डालेंगे इसमें सोडा, जो मीठा सोडा थोड़ी सी पिंच बोलते हैं इसमें, तो डालेंगे इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पिंच। हाँ पिंच। और इसमें थोड़ा सा ये कलर जो है ऑरेंज फूड कलर है, थोड़ा सा ये भी इसमें शामिल करेंगे। लेकिन इसका एक बड़ा मसला इसका कि काफ़ी टाइम लेती है इसका बैटर। अच्छा। कम से कम भी 8 घंटे इसको रखना है। रेस्ट है? हाँ रेस्ट है इसका 8 घंटे का। इसको हल्का हल्का पानी डाल के हमें तो यहाँ रखें, ठीक है। इस तरह ये बैटर बनेगा। सिर्फ मैदा है, फूड कलर है, दही। इसकी गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको मिक्स करना है हमें। इस तरह देख रहे हैं, इस तरह। जमाली साहब हमने सोडा नहीं डाला? सोडा सा आखिर में डालेंगे। अच्छा ओके। हाँ ये इसी तरह जो है जब बनाएंगे ना उससे, हाँ ये इसी तरह जो है ना इसका ये गुठली बिल्कुल ख़त्म करनी है इसकी। अच्छा हम इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे कैसी रखनी है। ये इस तरह है, लेकिन इसको रखना 8 घंटे आपने। 8 घंटे के बाद इसको बनाना है, कि हम तो पहले ही जो है ना इसको मैं बना के रखा हुआ आपने, क्योंकि 8 घंटे हम यहाँ दे नहीं सकते। आपको बताना है इसका। उसके बाद इसका सिरप बनेगा, शुगर सिरप। बाकी इसमें पिस्ता बादाम है, अपने हिसाब से डालना है। तो ये तो शादियों पे ज़रूर होती होगी। हाँ, ये शादी में रस्म रिवाज जहाँ बात पे ये ईद होती है या कोई खुशी होती है उस टाइम पे ये लोग बांटते हैं। ना सिर्फ के हमारे सिंधी बहन भाई, बल्कि जलेबी तो हर एक की फेवरेट है। हर एक की, खास तौर लोग शाम के टाइम पे अक्सर लोग खाते हैं गरम गरम जलेबी जो है। ये इस तरह बन गया है, बिल्कुल तैयार हो गया ये। 8 घंटे इसको रखना है आपने। 8 घंटे के बाद आप उसकी कहाँ रखें? जलेबी बना दे, तो मतलब उसको कवर करके रखना, कवर करके बाहर रखें। हाँ बाहर नहीं रखें, किसी फ्रिज में नहीं रखना। नहीं फ्रिज में नहीं रखना, किसी बंद जगह पे रखना। ओके। ये इसको हम रखते हैं यहाँ पे, हाँ साइड पे यहाँ रखा इसको। चाहे गर्मी हो सर्दी हो बाहर ही रखना है। जी बिल्कुल इसी तरीके। अब हम इसका बनाएंगे सिरप। सिरप के लिए हमें चाहिए तकरीबन 2 कप जो है इसमें शुगर के साथ इसमें हम डालेंगे 6 से 7 दाने इलायची के, और बाकी डालेंगे इसमें पानी तकरीबन 2 कप। ये काफ़ी है इतना। ओके बनेगा सिरप इसका, और इसका शीरा होगा तैयार। जलेबी के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गई होगी, यकीनन मेरी भी बढ़ गई है। जलेबी हर एक की फेवरेट, और जहाँ रस्म व रिवाज की हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ की रस्म व रिवाज बल्कि आम दिन में भी इसको जो है बड़ा शौक से खाया जाता है। ज़रा बैटर देख लेते हैं 8 घंटे बाद क्या लुक होती है इसकी। अगर इसमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो फिर इसको हम थोड़ा पानी भी इसमें बाद में भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ओके, क्योंकि ज़्यादा, क्योंकि इसको ये साइड पर इसको ये ठीक है, सेम इसी तरह है देख। ओके थोड़ा इसमें पानी में ऐड करूँगा। अच्छा अभी आपको ठीक लग रहा है? हाँ चिकन को भी बंद कर दिया बिल्कुल। ओ कुकर बोर्ड जी कढ़ी, बोर्ड जी कढ़ी तैयार है, चूल्हा बंद तैयार है।
थोड़ा सा पानी इसमें डाला है, इसको थोड़ा और मिक्सिंग करना है अच्छी अच्छा, तरीके इसमें खमीर आ गया है। हाँ, 8 खमीर आ गया। घंटे आपने रखा है ना, देख। हम देख सकते हैं हाँ, इसमें इसी फील आ रही है। इसी तरह। ओके, लेकिन इसको अगर आपको थिक लगता है 8 घंटे बाद तो थोड़ा सा पानी ऐड कर पानी सकते हैं ऐड कर सकते हैं इसकी और कंसिस्टेंसी। अच्छी तरीके मिक्स करना है इसको, ये इस तरह। लम्प्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। मिक्स प्रॉपर होना चाहिए अच्छी जलेबी बनाने के लिए, ये तमाम चीज़ें। और इसके लिए हमें चाहिए पाइपिंग बैग, ऑब्वियसली, और उससे क्योंकि पाइपिंग बैग के साथ हम इसमें इस तरह जब तक शुगर सिरप भी बन जाए इसका अच्छा। शुगर सिरप हो रहा है। साथ साथ आपको बताएं, जहाँ पर शादी की तकरीब, शादी के मशहूर सिंधी गानों की धुन पर रक्स किया जाता है, वहाँ तरह तरह के पकवान भी बनते हैं पकवान भी और बनते हैं। बहुत मज़ेदार होते हैं। ना सिर्फ कि शादी ब्याह पे, बल्कि उससे पहले जितने घर पे मेहमान कई कई दिन पहले आके जो रुकते हैं, उनके आगे पेश किए जाते हैं। ये खुशी के मौके पर 15 दिन पहले मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। हाँ 15 दिन पहले जितने भी मामे चाचे रिश्तेदार जो भी हैं, हाँ। उसके घर, दूल्हे के घर आते हैं। और फिर वैसी पहले से ही रसूमात शुरू हो जाती होंगी। और वहाँ पे गांव देहात में ये होता है कि जो भी शादी का खर्चा है जी, वो लड़का करता है। अच्छी बात है। वो सारा खर्चा है वो लड़के वाले करते हैं, खाने पीने का, उठना बैठना जो भी है, हाँ। देना लेना यानी सब। क्या मतलब, हाँ। लड़की वालों का भी? नहीं, लड़की वालों का भी तकरीबन खाने पीने का सब वो लड़के वाले ही करते हैं। अच्छा, हाँ। और जबरदस्त। उसके अलावा जो है, जो रिश्तेदार आते हैं वो फिर रात को जो बैठ के जो गाने वाने गाते हैं, खुशी होती है, जाहिर बात है। 15 दिन तो उनके गाने चलते रहते हैं रिश्तेदारों के। ये अच्छी तरह से जो है शीरा तैयार। बिल्कुल तैयार हो गया, इसको हम साइड पे करेंगे। ये अच्छा, इसमें 1-2 तार वाला कोई सीन नहीं है? नहीं, उसमें वो फिर वो जलेबी अच्छी नहीं बनेगी उसमें। एब्जॉर्ब भी तो करना है ना अच्छी शीरे वाली जलेबी। अच्छा, ये अभी मैंने एक फ्रैगमेंट लिया है, इसके अंदर डालेंगे ऑयल। अब ये मुझे कैंची भी चाहिए, कैंची मुझे मिल गई। पाइपिंग बैग। बैटर जो है ना इसमें डालेंगे, बैटर इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसी तरह जितने भी जलेबी आपने बनानी है अपने हिसाब से। काफ़ी लोग जो है गिलास में रख के ना उसको सारा डाल देते हैं इसी तरह। और ये कुछ चम्मच लोग तो हाँ ग्लास में रख के भी इजी है। हाँ, बाकी easy है। जो जैसे हलवाई हैं जितने, वो तो कपड़े के अंदर मलमल के, वो कपड़ा होता है उनके पास, वो काफ़ी क्वान्टिटी बनाते हैं। हाँ बड़ा सा लेते हैं। हाँ। फिर वो चलता रहता है अरसा दराज, इसी उसी कपड़े में रिफिल करते हैं बैटर को। ये काफ़ी है इसमें, इसके बनाएंगे तो अच्छी तरीके से इसको थोड़ा प्रेस भी करना है, लेकिन इसकी ताकि एयर ना हो। थोड़ी सी कटिंग करनी है इसकी। कि इसको रखना है यहाँ पे साइड पे। ऑयल चेक करेंगे। और ये रिंग जो है, ये रिंग रखूँगा इसके अंदर कि जलेबी इसके अंदर बनेगी और गोल गोल बनेगी इसकी। जी, तो अब हम आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जलेबी इसमें बनाएंगे इस तरह, देख लें। ओके, परफेक्ट। इसी तरह बनेगी ये। ठीक है, स्पाइरल्स ऐसे इसको आप साइड पे रखें। ये इसकी रिंग जो है फिर हम फूलेंगे। हाँ, फिर इसकी रिंग निकाल लेंगे चमटे के साथ। अच्छा, तो यहाँ जलेबी और गर्मा गर्म हम शीरे में डालते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह। आपको ग्लव्स चाहिए? नहीं, बस ये निकालना है इसको मुझे। अच्छा। अभी ये चमटा जो है से इसकी मदद से हम इसको रिंग को निकाल देंगे। ठीक है, अभी इसको बनने देंगे अच्छे तरीके से। ऊपर से भी थोड़ा गरम गरम। वाह, नाइस, जबरदस्ती जलेबी। क्या कहते हैं सिंधी में? गियार। गियार तैयार है यहाँ पर। ठीक है, इसको थोड़ा और क्रिस्पी होगा। कड़क होने देंगे इसको ऊपर से भी। और इस तरह से जलेबी पे जलेबी तैयार कर लें। जलेबी मुझे लगता है एक जलेबी से बात नहीं बनती, 2-3 तो जलेबी खाता ही इंसान, है ना? गरम गरम हो तो लोग ज़्यादा भी खाते हैं। हाँ। और ये बस इसका प्रोसेस यही है, कम से कम आप इसको इतने 8 घंटे घंटे का। हाँ, इसको टर्न किया इस तरह। अब ये बस इसको कलर आएगा। जमाली साहब देखते हैं कि किस तरह से हम इसको। अभी इसको ये गर्म हो गई। अभी इसको डायरेक्ट जो है शीरे में डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, शीरा गर्म होना चाहिए। कुछ बस सीन है? शीरा ये गर्म है अभी। ओके, ये तैयार होगी। इसको आँच फिर हल्की करनी है हमें। हाँ, अब आँच हल्की करें, मज़ीद जलेबी बनाते जाए। हम जा रहे हैं अभी ब्रेक पे, फिर मज़ीद आगे क्या होगा। जलेबी पे जलेबी, ग्यार ना
ग्यार पे ग्यार यहाँ तैयार हो रही है ज़बरदस्ती सिंधी रस्म और रिवाज, उस पर हम बात कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक। और मज़ीद हम आपको थर्ड रेसिपी पे भी लेकर आएंगे एंड देन हमारी कॉलर कौन है आज हमारे साथ और क्या हम बातें कर रहे हैं, यानी आज का शो भी है बहुत ही इंटरेस्टिंग। मज़ीद चीज़ें शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, फिर आपको ज्वाइन करते हैं कि वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। घियार, जलेबी, अज्जा, मैदा 1 कप, दही 1/4 कप, जर्दे का रंग 1 चुटकी, इलायची 5 से 6 अदद, चीनी 1 पाव, तेल आधा किलो, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। यहाँ पर ग्यार तैयार हो रहा था, ब्रेक से पहले हम देख रहे थे और ब्रेक में काफी सारे तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं तैयार करके मैंने यहाँ पे ट्रे में लगा दी है, उसके ऊपर गार्निशिंग की है और उसमें पिस्ता बादाम और ऊपर से चांदी के वर्क है वो इस पर लगा दी है। और आप इसी तरह ही बनाओ, बहुत ही मज़े के बनते हैं और ख़ासतौर पे जब मेहमानों के सामने पेश करते हैं और अच्छा लगता है, मिठास लाजमी है। चलो मेहमान की बात कर रहे हैं तो एक मेहमान हमारे साथ भी है, टेलीफोन लाइन पर है। पता नहीं कौन है? ओह, तो हम बता देते हैं, पता नहीं कौन नहीं है, इनको दुनिया जानती है। ये बहुत ही प्यारी सी होस्ट भी है और मॉडल भी हमारे साथ मौजूद है, इकरा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? क्या हाल है आप बताएं। हम बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही ठीक ठाक। और आज जो रेसिपी बन रही है वो देखी भी जा रही है, बड़ी मज़े के इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। हाँ, यहाँ पर ग्यार यानी कि जलेबी तैयार हुई है। हाँ जी, क्या बात है। और अगर मीठे की बात करें तो सिंधी जो लोग होते हैं वो मीठे के बड़े शौकीन भी होते हैं। अच्छा, आपको शौक है? मीठा पसंद है? बिल्कुल। जब जलेबी की बात आती है ना तो दिल में मतलब जलेबी ही है ना उठ रही होती है और दिल करता है कि बस जल्दी से तैयार हो और हम है ना ये नोश फरमाएं। बड़ी मतलब मेरी तो बड़ी फेवरेट है। मेरी भी बहुत फेवरेट है, वो तो जमाली साहब ने सेट कर दी, वरना मैं अभी उठाने वाली हूँ उसमें से एक। अच्छा इकरा, और बताएं, आप सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे प्यारे पाकिस्तान का ये सूबा। अच्छा, कौन सी सिंधी ऐसी डिश है जो कि आपको पसंद है या आप कहती हैं मैं बनाती भी हूँ? वैसे सिंधी डिश तो मैं ये बोलूँ कि हर सिंधी डिश बहुत ही लजीज होती है, अगर लजीज हाथों से बनी हुई हो तो बड़े मज़े के होते हैं, लज्जत भरे होते हैं, खाते हमारे सिंधी खाते होते हैं। बट अभी अगर मैं सर्दी की बात करूं तो सर्दी की सौगात हम बोल लें, साग और चावल की रोटी और मच्छी पल्ली बनती है, तो ये बड़े मतलब अभी है ना सीजनल बड़े ये चल रहे हैं और बनती है और मैं भी मतलब बहुत शौक से खाती हूँ। और अगर मैं जमाली साहब की बात करूँ, जमाली भाई की बात करूँ, तो इनके हाथ का भी मैंने एक शो में साग खाया था, आपने ट्राई किया होगा पता नहीं, बट बड़े मज़े का बनाते हैं। हाँ जमाली साहब। जी इकरा, अस्सलाम वालेकुम। छाला वालेकुम अस्सलाम। किया है जमाली भाई, ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। आज हमारा ये प्रोग्राम है सिंध की सौगात और इस सिंध की सौगात में सारे सिंधी खाने जो हमारे डिफरेंट, जैसे हाला नाका है, हैदराबाद है, नवाबशाह है, शिकारपुर है, तकरीबन जितने भी शहरों में जो खाने बनते हैं हम अपने इस प्रोग्राम में बना रहे हैं और मज़ेदार किस्म के खाने। और आपको खाने वैसे खुद तो आपने बताया, आप अबील ने तो आपको साग पसंद है और आपके जो अम्मी बनाती है खाना वो ज़्यादा आपको पसंद है, आप जो अपने हाथ से बनाते हो आपको पसंद है? अच्छा, वैसे अम्मी लोगों की होता है ना कि अगर माँ हो घर में और माँ के हाथ का खाना बना हो तो वो वाला जो टेस्ट है, वो जो लज्जत है वो किसी के हाथ में नहीं हो सकती। बेशक। तो मैं भी कभी कभी खाना बना ही लेती हूँ, बट अम्मी जो ये मैंने जैसे पहले ही बात कही कि हर सीजन की अपनी सौगात होती है, अपने खाने होते हैं, तो वो हमारे घर में बड़ी हैं अम्मी, तो वही बनाती हैं और हम बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा इकरा, एक बात बताएं, आज का टॉपिक है सिंधी रस्म और रिवाज। क्या ऐसी रस्म है जो शादी पे आपको बहुत अच्छी लगती है या अट्रैक्ट करती है? ये हमारी सिंधी रस्म है। एक होती है हमारी रस्म होती है चावलों वाली ना। अच्छा। तो हाँ, चावलों वाली वो हमने कराई थी। और लाहू आपको पता हो ना हो कि ब्राइड और जो दूल्हा होता है उनकी हम टक्करें करवाते हैं। हाँ जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है भाई।
जबरदस्ती। हाँ, बड़े मजे की होती हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। पर मैं यही बोलूँगी आपके चैनल के थ्रू कि ये जो रस्में हैं, ये जो रिवाज है, ये जो रिचुअल्स हैं हमारे सिंधी धरती के, सिंध के, वो कंटिन्यू होने चाहिए। बस हमारी भी यही कोशिश है, हम इसलिए ये ज़बरदस्त सा शो लेकर आए सिंध की सौगात, ताकि ये तमाम चीज़ें जो थोड़ी सी मिसिंग होती जा रही हैं, ये इन तमाम ट्रेडिशंस को, कल्चर को और प्रमोट करें, ताकि जो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया है वो वापस से उजागर हो जाए सब में। एनीवेज इकरा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया अपना कीमती और हमसे बात की और कुछ सिंधी कल्चर के ऊपर हमारे साथ शेयर किया आपने। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ऐसे ही आप अच्छे खाने जो हैं वो बनाते रहें और ऐसे ही हमारे कल्चर को प्रमोट करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, तो हम आते हैं अपनी रेसिपी। थर्ड रेसिपी क्या है? इसको बोलते हैं हम सिंधी बोलते हैं तरेल वांगण। अच्छा, ये वांगण जो है, इसको बैंगन, तले हुए बैंगन है। अच्छा, वांगण बहुत अच्छा। जो भी खाने होते हैं उसके साथ या तो तरेल पटाटा हम बोलते हैं, हाँ। या तरेल वांगण, ये ज़रूर रखते हैं। अब ये इसको जो है पीसेस करेंगे, इसे गोल गोल बैंगन काटेंगे इसी तरह, लेकिन मोटे मोटे काटना है ये। अच्छा, हाँ, ये इतना मोटा मोटा काटना है। ये फ्राई होंगे। अब ये इस तरह ओके, गोल गोल जो है सही। इस तरह। ये पार्ट नहीं लेंगे? नहीं, ये नहीं, सिर्फ ये चाहिए इसका, सिर्फ मिड वाला ही लेंगे। ये इसको थोड़ा मोटा मोटा काटना है इस तरह। ठीक है, जब तक कटिंग हो रही कटिंग देखते रहे। हमने लाऊं की तो बात कर ली, रस्म रिवाज की हम जहाँ बात कर रहे हैं, एक डिश जिसमें चावल भर के छुआरे डाले जाते हैं। तो ये एक जिसे दूल्हा दुल्हन हाथों से उठाकर एक दूसरे को देते हैं। बिल्कुल। ओह, बड़ी अच्छी लग रही है ये खूबसूरत सी रस्म। एक दूसरे को देते, फिर क्या खाना होता है उसे या फिर बस रख रस्म है? हाँ, रख देते हैं लोग। अच्छा, और एक रस्म एक और है जो कि मेरे पास यहाँ मेंशन है, वो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पंखा झलते हैं। हाँ, हवा देते हैं। हवा देते हैं, हवा देते हैं। अच्छा, इसको मुझे थोड़ा ये इस तरह कट भी करना है इसको। ये इस तरह, फिर मसाले जब लगाएंगे इस तरह, ठीक है ना, तो इसमें भर जाए। हाँ, भर जाए मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक। फिर करना इस तरह, मसाला लगाए आगे एक दो मैं बता दूँ। थोड़ी हल्दी लगानी इस तरह, ये नमक लगाना इस तरह, और लाल मिर्च जो है इस तरह ये लगानी है, इस तरह दोनों तरफ लगाने। और ये चाट मसाला जो है इसकी तरफ। तो जमाली साहब, हम सारे मसाले एक जगह नहीं करेंगे? फिर नहीं लगाएंगे, ऐसे अलग अलग करके उठाना? नहीं, इकट्ठे भी कर सकते हैं। हाँ, तो इकट्ठे कर। हाँ, इकट्ठे कर लेते हैं। या पहले एक बता दूँ, ये इस तरह भी लगा सकते हैं। इसको लगा के आपने इसको रख दिया इसके अंदर। बाकी आप मसाले सारे जो है इसमें डाल दें। चाट मसाला डाल दिया, और थोड़ा सा नमक डाल दिया। चाट मसाले नमक वैसे ही होता है ऑलरेडी। और थोड़ी लाल मिर्ची ये मिक्स करेंगे, थोड़ी हल्दी मिक्स करेंगे इसमें। ये सारे मसाले मिक्स करने के बाद आपको कितना हाथ से मिक्स कर ले, बस एक चम्मच काफ़ी है इसके अंदर। जितने आपके पास बैंगन है उसी हिसाब से आप लें। अब इसको इसी तरह दोनों तरफ इसको किया, और दोनों तरफ कट लगा के आप इस तरह रखें इसको। ये सारे मसालों को मैं इस तरह बैंगनों को कट लगाऊंगा। ठीक है, सब पे कट लगाएं। हाँ। सबको कोट करें इस मसाले के साथ। हम ब्रेक लेते हैं, फिर आके हमने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। जी बिल्कुल, ठीक है। इतनी देर में जब हम वापस आएंगे तो हम ऑयल भी गर्म करने के लिए रख देंगे। तो कितना ऑयल चाहिए होगा, कैसे चाहिए होगा, वो तमाम चीज़ें जमाली साहब हमें बता देंगे। हमारी ये रेसिपी तरेल वांगड़ जो यहाँ पर तैयार हो रही है, मजीद इसमें क्या होगा वो तमाम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हमारा आज का टॉपिक सिंधी रस्म रिवाज, उसके ऊपर भी आप लोगों के साथ बहुत सी और बातें हैं, बहुत सी और रस्मात हैं जो कि शेयर करेंगे खूबसूरती के साथ। लेकिन अभी ही टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। फ्राई बैंगन, अज्जा बैंगन 3 से 4 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, चाट मसाला या आमचूर 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। और यहाँ पर हमारी एक रेसिपी जिस पे हम बैंगन को मसाला लगा रहे थे, तो काफी सारे बैंगन लगा के छोड़ दिए। 1-2 घंटा मसाला जो है लगा के आप छोड़ दें, अच्छी टेस्ट आती है इसमें। अच्छा, हाँ, बहुत बेहतरीन बनते हैं। हाँ। और मैंने थोड़ा सा मसाला बचा के रखा है, जब उसको फ्राई करेंगे थोड़ा ऊपर से डालेंगे तो बहुत ही मजे के बनते हैं। और मैंने चूल्हा जो इसको जला दिया है, अभी तेल इसमें हम डालेंगे इसको। अच्छा, हमें तवे पे ही बनाना है? तवे के ऊपर बनाना, ये तवे पे बनते हैं इसी तरह। ठीक है ना? ठीक है। ये इस तरह
हल्का सा जो इसको थोड़ा सा गर्म होगा, बस ये गर्म होगा, फिर हम वो करेंगे। फिर हम इसको फ्राई अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, जैसे मैंने कहा था ना कि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जो पंखा जलते हैं और इस रस्म को विंजड़ी कहते हैं। विंजड़ी कहते हैं। तो ये खूबसूरत सी रस्म है। फिर दोनों के सर पर दुपट्टा ढका जाता है और फिर एक बीच में मिरर यानी कि शीशा रखा जाता है। फिर उसमें एक दूसरे की शक्ल देखी जाती है। दूल्हा दुल्हन हाँ एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। शक्ल भी देखते हैं। फिर ये तो उसकी सालियाँ होती हैं, दूल्हे की, मतलब दूल्हे की जो सालियाँ होती हैं, फिर वो तो रस्म होती है, फिर पैसे लेती हैं उनसे। तो फिर बड़ी, फिर उसको अच्छा एक पीछे की चुनरी बांधते हैं दोनों की, उसकी अजरक और उसको लड़की के जो ऊपर जो शाल जो होती है दोनों को बांधते हैं, फिर उसको एक हाथ से खोलनी पड़ती है। ये जबरदस्त। अच्छा, रस्म रिवाज के ऊपर तो हम बात कर ही रहे हैं, पर हमारे साथ अभी कॉलर भी हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान, ना सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि मुल्क भर के अलावा बाहर भी बहुत जाने माने जाते हैं सिंगर हैं हमारे साथ। तुफैल सिंह जिलानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक, छा हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा हमें। और इसके साथ साथ हम एक शो कर रहे हैं जिसमें हम सूबा सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मज़ेदार खाने, आज का टॉपिक सिंधी रस्म रिवाज। क्या कहेंगे रस्म रिवाज को? हमारी सिंधी रस्म रिवाज जो है वो काफी अभी तो डिफरेंट हो गई है। जब कुछ अरसा पहले, बस थोड़ा ही अरसा गुजरा होगा, तो उसमें शादी में जो खास रस्में होती हैं, जैसे सर चकराने की रस्म होती है 7 मरतबा। और हमारे पास रस्म ये होती है कि जब दूल्हा को दुल्हन को पूछने जाते हैं वकील और शाहिद करके। अच्छा। तो हमारे सिंध में एक रवायत रही है कि वो जो लोग मौलाना या वो अपना बरादरी को तय करती है कि भाई ये 2 बंदे शाहिद होंगे और ये एक वकील होगा। सही। अच्छा, वो जब जाते थे दुल्हन के पास तो वो अपना नकाब शिकाब करके ये पूरा अपने आप को बंद करके जाते थे। तो उनके ऊपर लाल मिट्टी फेंकना, आटा फेंकना, थोड़ी जबरदस्त। जब वो वापस आते थे तो वो पहचाने जाते थे। ओह माय गॉड। अच्छा, यानी छेड़छाड़ उनके साथ भी होती थी खूब। हाँ, अरे वाह भाई, आपने तो बड़ी खूबसूरती से बयां किया है सारा रस्म रिवाज। हम तो अभी सोच रहे थे बहुत सारी चीजें जिक्र करने के लिए, पर आपने तो पूरा कर दिया। वाह, बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा, तो कोई खास ऐसा गीत जो कि शादी ब्याह पर होता है? वैसे तो हम आपसे सुनेंगे ऑब्वियसली, आपका एक अपना जो दुनिया भर में मशहूर हुआ है, हर गली कूचे, हर घर में, हर शादी ब्याह पे बजता है और सुनते हैं लोग, झूमते हैं, वो तो हम सुनेंगे। पर एक कोई खास गीत साथ साथ जो बड़ा फेमस होता है, जो खास शादी ब्याह के लिए? मेरा शादी ब्याह का एक मेरा बड़ा खूबसूरत गीत, बड़ा मशहूर है पूरी ऑल ऑफ दी सिंध में, पाकिस्तान में, सिंधी शहर है वो। अच्छा। वो एक उसकी सिंग लाइन है, सज खुशी जो मोक्यो मुझे यार की शादी में नचनो। वाह, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इतना खूबसूरत सा गीत सुनाया और आपने जितना रस्मात के बारे में भी बताया, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी। ये हल्का सा उसको गरम करके और उसको हम बैंगन को जो है ना, जैसे तेल गर्म हो जाएगा थोड़ा इसमें बैंगन फ्राई करेंगे इसी तरह, थोड़ा सा और गरम, और थोड़ा सा गरम करेंगे, साइड पे करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल में लेते जाएंगे एंड देन हम उसको करते जाएंगे, फ्राई करेंगे इस तरह। ठीक है, थोड़ा गरम होना शुरू हो गया। मीडियम आंच पे ही बनेगा, अच्छा है। तो दोनों तरफ से। हाँ। कैसे सर्व करते हैं इसे? ये ड्राई होते हैं ये, तो ये तो फोर्क से ऐसे ही खाने के ऐसे ही खाते हैं लोग, ऐसे ही लोग खाते हैं। जैसे अब मिसाल के तौर पे कोई लोग बारबेक्यू रखते हैं खाने में ड्राई आइटम, तो आप बैंगन रखते हैं वहाँ पे। गांव में सर तकरीबन लोग आलू रखते हैं या बैंगन रखते हैं, ये ड्राई। या तो हरी मिर्ची को फ्राई करके रखते हैं साथ में सालन में, मजे की लगती होगी। चाट मसाला भर के इस तरह वो भी रख सकते हैं। मैं ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि लोग अपनी पुरानी रस्मों और चीज़ों खाने पीने में वापस आ जाए। बिल्कुल, इससे रही अभी आसिया से ये एक तरफ से ये पक जाएगा, फिर दूसरी तरफ इसको टर्न करेंगे। तो हमने अभी इसको कलर देना होगा? जी, इसको कलर देना है, दोनों तरफ से कलर से आएगा। ओके। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं है, तो बस थोड़ा ग्लेस करना है यूँ।
सही। तो ये जो है अप्स एंड डाउन हम कर रहे हैं। हाँ तो ये नीचे भी हमने ऐसा ही सेम कलर करना है। बिल्कुल ये कलर And then सेम ये तैयार। बिल्कुल। तीनों रेसिपीज यहाँ हमारी डन है, रेडी हैं। वो 2 रेसिपीज तो आप देख सकते हैं डिश आउट है, फ्लैटिंग हो चुकी है। बस 3rd रेसिपी ये फ्लैटिंग के लिए है आज का शो, जिसमें हम सिंधी रस्म और रिवाज के ऊपर बात कर रहे थे। यकीनन आप लोगों को काफ़ी हद तक अच्छा लगा होगा। थोड़ी सी जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मुख्तसर सी हमारी कोशिश, एक छोटी सी कोशिश है कि आपको सिंधी कल्चर, रस्म और रिवाज, उनकी सकाफत, रिवायत, इन तमाम चीज़ों को हम वापस से उजागर करें, आपके सामने लेकर आएँ। फिलहाल टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। तीनों रेसिपीज रेडी होने के बाद क्या लुक लग रहा है वो दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। तो कीप वॉचिंग सिंध की सौगात सीजन 2। फ्राई बैंगन अज्जा। बैंगन 3 से 4 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, चाट मसाला या आमचूर 1 चाय का चमचा। वेलकम बैक टू शो सिंध की सौगात सीजन 2। आज का टॉपिक हमारा सिंधी रस्म और रिवाज, और इसके साथ साथ यहाँ सिंध की सौगात। अय हाय क्या मजे के खाने लग रहे हैं ना। सही है ना। हो बहुत जबरदस्त। यहाँ जो आपने पहली रेसिपी बनाई, वैसे नाम मुश्किल है, मैं सोच के बोलती हूँ हमेशा नाम। कुक्कड़ जो बोर्ड करी। बोर्ड करी। ये जो मैंने बताया ना पाटोड़ी, हम सिंधी में इसको बोलते हैं पाटोड़ी। अच्छा। इसमें भी सालन डाला है ना, इसमें इसको क्या बोलते हैं, प्लेट मिट्टी का बर्तन है हमारे लिए तो हाँ। लेकिन इसको पाटोड़ी बोलते हैं। ओके। लेकिन अच्छी है, मतलब एक कुछ एक पॉलिश वाली होती है, एक बगैर पॉलिश वाली होती है। जी जी जी। लेकिन वो जो बगैर पॉलिश वाली होती है ना, तो वही जो भी हाँ वो काम किसी होती है जो जितने मसाले या कोई ऑयल ज्यादा जो जज्ब कर लेती है, तो वो इसलिए उसका फायदा। और ये और बैंगन अब आप देख सकते हैं तैयार। आप देख सकते हैं ये तरेल बैंगन और गियार बहुत मजे के। जब खाना खाओ ऊपर से मीठा ना हो तो फिर मजा ही नहीं आता है। वैसे शादी के खाने लग रहे हैं। हाँ शादी के खाने लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच जमाली साहब, आप इतना कुछ हमें बताते हैं, मुझे सिंधी लैंग्वेज सिखाते रहे, और फिर इसके साथ साथ आज की रेसिपीज बनाते हैं जो आपने बनाई हैं, और वैसे भी बनाते जो रहे हैं वो तमाम बहुत खूबसूरत होती हैं, ज़बरदस्त होती हैं, टेस्ट में अच्छी होती हैं, सब लोगों को बहुत पसंद आती है ना। हम श्योर कि आप लोग भी ट्राई कर रहे हैं, फीडबैक हमें आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग दे रहे हैं। जमाली साहब मज़े के जो खाने हमें सिखा रहे हैं वो हम सबको बहुत अच्छे लगते हैं। वेल आज का टॉपिक आई एम श्योर ये भी आपको अच्छा लगा होगा। हर दिन हमारी कोशिश होती है कुछ कॉल्स ले लें, म्यूज़िक सुना दें, सिंधी कल्चर के ऊपर बातें करें, इनकी सकाफत, रिवायत, रस्म रिवाज, रहन सहन, लिबास, ये तमाम चीज़ों को हम वापस से उजागर कर रहे हैं। किसी तरह से छोटी सी कोशिश जो है हम मसाला टीवी कर रहा है, अच्छी कोशिश है जो कि हम कर रहे हैं हमारे प्यारे पाकिस्तान का ये सूबा है सिंध और इसकी ये तमाम रस्म रिवाज। हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आज की रेसिपीज़ आपके सामने है, यकीनन बहुत अच्छी लगी होंगी, ट्राई कीजिएगा और इसका भी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मैं और जमाली साहब फिर हाजिर हो जाएंगे एक नया टॉपिक लेके। नई मज़ेदार रेसिपीज़ होंगी, लेकिन होंगी वही पुरानी रिवायती मज़ेदार सिंधी रेसिपीज़ के साथ होंगे हाजिर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।